बच्चों, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 को पढ़ेंगे और इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख रखा है एंगल डिग्रीज, यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सब की वैल्यूज़ हैं। सिन ए मतलब थीटा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, सिन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, सिन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है और सिन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से कॉस की, टैन की, कोसेक की, सेक और कॉट की सारी की वैल्यूज डिग्री प्लस वैल्यू लिखी गई है। तो इसमें आपको ये चार्ट पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर लेंगे या फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है इवेल्युएट द फॉलोइंग। इनको हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है ये चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है पहला सॉल्यूशन, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके लिखा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री cos 60 डिग्री, ये दिया गया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इसकी वैल्यूज यहां से लेनी है और इसमें पुट कर देनी है। sin 60 √3/2 कोई साइन नहीं बीच में, sin cos के तो मल्टीप्लाई cos 30 डिग्री √3/2 प्लस sin 30 डिग्री sin 30 1/2 इंटू cos 60 cos sin के बाद cos आता है 1/2। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। √3 का न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, √3 का मल्टीप्लाई √3 में तो 3 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1। अब इतना तो आपको पता ही होगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी सेम रहेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आएगा 4। अब 3 + 1 इक्वल 4/4, 4 से 4 डिवाइड 1। इसका आंसर कितना आ गया 1। बहुत ही इजी था। और इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में आएगा, ज्यादा नहीं आएगा, 1 नंबर में। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। फर्स्ट का सॉल्यूशन सेकंड में क्या है, यहाँ पे दे दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जिस तरीके से इधर सॉल्व किए वही तरीका इधर यूज करना है, वही मेथड और सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे tan दिया गया है, तो पहले यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, 2 का मल्टीप्लाई tan से है तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 ये है, tan ये है, तो ये आ गया 1। अब tan का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, क्लियर। अब cos स्क्वायर 30 डिग्री, पहले cos 30 देखते हैं, cos 30 √3/2 इसका स्क्वायर है cos का, cos लगा देंगे स्क्वायर में। अब देखिए sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 देखते हैं √3/2 स्क्वायर लिख देंगे। है तो लिखना पड़ेगा ना, इस sin का स्क्वायर है तो वैल्यू रख करके स्क्वायर करना होगा, क्यूब है तो क्यूब करना होगा। अब इसी को करते हैं सॉल्व। 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3, 2 का स्क्वायर होगा 4, सेम एज इधर √3 का स्क्वायर 3, 2 का 4। अब देखिए 2 1 जा 2, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 3/4 माइनस 3/4 इक्वल 0। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 2। कितना इजी था, बहुत ही सिंपल था। तो ये क्वेश्चन को आप करिए अपने कॉपी में, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं फर्स्ट का। इसमें क्या दिया गया है, cos 45 sec 30 डिग्री प्लस sec cosec 30 डिग्री। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले और सेकंड क्वेश्चन में किए थे फर्स्ट के, उसी तरीके से इसमें करना है। सॉल्यूशन नहीं लिखते, डायरेक्ट करते हैं। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√2।
1/√2 बाई सेक 30 की वैल्यू सेक 30 2/√3 प्लस कोसेक 30 कोसेक 32। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 ऐसे ही रहेगा 1/√2 ऐसे ही रहेगा अपॉन क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कुछ नहीं, डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे, तो इतना तो आप लोग जानते ही हो। अब इसको हम लोग कर लेंगे किस फार्मूले से, मेरा एक फार्मूला यहाँ पे होता है a/b/c/d इक्वल a/b इंटू d/c। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग कर लेंगे इसको आगे सॉल्व। तो 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, इतना क्लियर हो गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 का 1 में तो √3 बाई, अब √2 का 2 में होगा तो 2√2 प्लस √2 का 2√3 में होगा तो 2√6। क्लियर। अब इसी के आगे इधर आते हैं हम लोग, इस साइड करेंगे। क्या मेरा आ गया भाई, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। √3 बाई 2√2 प्लस 2√6, इसी को हम लोग कर देंगे रेशनलाइज, क्योंकि हमें सॉल्व करना है ना, रेशनलाइज करेंगे। तो आइए यहाँ पे रेशनलाइज करते हैं इसी के आगे इस साइड। तो √3 बाई 2√2 प्लस 2√6 रेशनलाइज आपको आता ही होगा। सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, बस अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, सेम इधर। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद का स्टेप इधर कर लेते हैं, इसके बाद का स्टेप इधर होगा। अब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2√6, 2√2 का √3 में 2√6 माइनस √3 का 2√6 में होगा तो 2√18 बाई, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो एक फार्मूला बनता है a प्लस बी इक्वल a इंटू a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया a, ये हो गया b। दोनों a सेम है तो ये फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, b सेम है तो a प्लस बी a माइनस बी इक्वल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। अब इसी को आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस 2√18। अब बाई इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये 4 इंटू 2, इसकी स्क्वायरिंग करेंगे 4 इंटू 6। अब सॉल्व करते हैं आगे, 2 को कॉमन ले लेते हैं इसमें से, न्यूमरेटर में से, तो 2 कॉमन हो गया तो √6 माइनस √18 बाई 8 माइनस 24। अब ये देखिए आगे 2√6 माइनस √18 बाई माइनस 16, डिवाइड होगा तो -8 आया। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, √6 माइनस √18 बाई -8, ये आ गया हमारा इतना। अब जब इतना आ गया है तो इसी के आगे इधर से यहाँ पे यहाँ करेंगे। अब इसी का अगर फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग √18 का, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे √18 का, और किसी का फैक्टराइज नहीं होगा। पहले हम क्या करते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, तो ये हो जाएगा -√6 प्लस √18 बाई 8, और इसी को इधर ले लेंगे 18 माइनस √6 बाई 8, ये कर ही सकते हैं, इतना तो पता ही है। अब देखिए √18 का अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आता है, पेयर बन के बाहर, तो आ गया √2 अंदर, तो 3√2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3√2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3√2 माइनस √6 बाई 8, ये मेरा हो जाएगा आंसर।
कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करना है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमें लगता है कि आप लोग को ये आ गया होगा, तो इसको अब आप लोग लिख लीजिए। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्या है मेरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। देखिए इसमें हमने ऑप्शन नहीं लिखा है, सेकंड के फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन नहीं लिखा है। ऑप्शन आप लोग अपने बुक में देख लीजिएगा, जो सॉल्व करने पे जो होगा भाई वो उसका आंसर होगा और ऑप्शन देख के हम लोग कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट में 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। यही मेरा क्वेश्चन है, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 2 एज इट इज tan 30 की वैल्यू tan 30 1/√3 बाई, अब क्या करेंगे 1 + tan 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√3 आती है। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ पे 2/√3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो 1/3 आएगा, कि √3 का स्क्वायर करते तो 3, √5 का स्क्वायर करते तो 5, जो भी स्क्वायर करेंगे वही आएगा रूट में अगर नंबर है तो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे अगर, तो 2/√3 बाई मल्टीप्लाई 3 + 1/3, ये तो आप लोग जानते ही हो कैसे हुआ है मल्टीप्लाई। अब इसी के आगे चलते हैं, इसके आगे यहाँ पे ऐसे। अब इसको हम जो फार्मूला लिखे तो उसी फार्मूले से करेंगे, पहले एक स्टेप आगे लिख दे, 2/√3 बाई 4/3। अब इसी के आगे आगे बढ़ते हैं, 2/√3 इंटू अब 3/4, a/b बाई c/d इक्वल a/b इंटू d/c। अब 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 3 = 3, 2√3 का मल्टीप्लाई 2 और √3 का मल्टीप्लाई होगा √3। तो अब ये देखिए इसमें से किसी की वैल्यू है 3/2√3 नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइज कर देंगे। तो 3/2√3 को रेशनलाइज करेंगे √3/√3 से, √3 से रेशनलाइज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें अगर होता है तो 3√3 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई 2 एज इट इज √3 का √3 में होगा तो 3 आ जाएगा। अब 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा √3/2। अब √3/2 किसकी वैल्यू है देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ अब बोलोगे कि भैया यहाँ पे तो कॉस की भी वैल्यू है √3/2, लेकिन आपके ऑप्शन में क्या दिया गया है, आपके ऑप्शन में दिया क्या गया वो हमें देखना है। आपके ऑप्शन में बुक ले लेते हैं हम लोग। आपका ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है भाई √3/2, चलो ठीक। लेकिन cos की वैल्यू क्या दी है 60, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2, तो ये होगा नहीं cos 60। अब उसके बाद दिया है tan 60 की वैल्यू है √3, वो भी नहीं होगा। sin 30 की वैल्यू दी गई है 1/2, तो वो भी नहीं होगा। तो हमारा होगा क्या, ये मेरा जो आंसर है ये होगा sin 60। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखना, आ तो गया तो √3/2 की दो वैल्यू यहां पे हमने देख ली, sin 60 और cos 30, लेकिन हमें क्वेश्चन में देखना है ना कि ऑप्शन क्या दिया, जो ऑप्शन दिया गया वही करेंगे। तो यहाँ पे sin 60 था तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को करने सॉल्व। इसमें भी डायरेक्ट करते हैं यहां से, यहीं से। तो 1 - tan स्क्वायर 45, 1 एज इट इज, tan की वैल्यू 45 की कितनी है 1 है, तो 1 का स्क्वायर बाई 1 + 1 का स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 1/1 + 1 = 0/2 = 0, 0 आ गया। अब ये कौन सा ऑप्शन है मेरा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन के हिसाब से देखना है, नहीं तो कह दो कि अरे ये तो दोनों की वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है 0 tan है की।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से हम लोग ऑप्शन को टिक करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए सेकंड के। अब इसको आप लोग लिख लीजिए। बच्चों अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है। हमने सेकंड में कुछ क्वेश्चन 2 छोड़े हैं और फर्स्ट में भी 2 छोड़े हैं, तो वो आप करिएगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट करिएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप बोर ना हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्यों बोर ना हो कि भाई पढ़ाई में सभी बोर होते हैं, खेलने में या किसी और चीज़ में बोर नहीं होते। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन, इफ tan a plus b इक्वल √3 एंड tan a minus b इक्वल 1/√3, और यहाँ पे एक चीज दे रखी है 0 डिग्री a प्लस b बड़ा होगा 0 डिग्री से और इक्वल या फिर छोटा होगा 90 डिग्री से। a प्लस b मतलब ये, और बोल रहा है इसमें a जो फाइंड करेंगे हम लोग a की वैल्यू वो b की वैल्यू से बड़ी होगी। एंगल a इक्वल होगा, ग्रेटर होगा एंगल b के। तो हमें फाइंड क्या करना है, a और b। a की वैल्यू b से बड़ी होगी और a b फाइंड करना है। दिया गया है कि a प्लस b की जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए या उससे कम, और 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए। आइए सॉल्व करते हैं। tan a प्लस b इक्वल √3। अब यहाँ पे देख लो एक चीज, tan a प्लस b इक्वल √3 दी गई है, तो यहाँ पे हम तो लिख देंगे tan a प्लस b। अब √3 किसकी वैल्यू है, √3 वैल्यू है भाई यहाँ पर tan की, tan 60, √3 की जगह tan 60 करेंगे। अब क्या करेंगे, a प्लस b फाइंड करना है, तो मेरा हो जाएगा tan 60 बाई tan, कैंसल हो गया। a प्लस बी इक्वल 60, इक्वेशन 1 यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, a माइनस बी, सॉरी tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल 1/√3। क्लियर। अब tan a माइनस बी इक्वल 1/√3 की वैल्यू देखते हैं, tan कितने डिग्री के बराबर 1/√3 आता है, tan 1/√3 30 डिग्री, तो यहां लिख देंगे tan 30 डिग्री। सिमिलरली जैसे इसको सॉल्व किया उसी तरीके से इसको a माइनस बी इक्वल tan 30, a माइनस बी पहले फाइंड करना है तो tan नीचे आ गया, कैंसल, a माइनस बी इक्वल 30 डिग्री। ये इक्वेशन मेरा 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2। On adding equation 1 and 2, on adding both equation, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करते तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे जैसे नॉर्मल एडिंग होती है, 60 और a माइनस बी इक्वल 30। ऐड करते हैं दोनों को तो ये 2a आ गया, ये कैंसल हो गया, ये 90 आ गया। a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90/2। ठीक, a इज इक्वल टू 90/2। अब तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 45। अब यहाँ पे यही सॉल्व कर लेते हैं, इस जगह पे थोड़ा सा बोर्ड मेरा छोटा पड़ जा रहा है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा क्या है, a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री। a की वैल्यू को a के प्लेस पे रख देंगे 45 प्लस b इक्वल 60, तो b इक्वल 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल 60 में 45 को माइनस करो आ जाएगा 15, तो b मेरा क्या आ गया 15। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री और b इक्वल 15 डिग्री। ये मेरा सॉल्व हो गया। बहुत ही ज्यादा इजी था, हाँ था कि नहीं था। आइए इसको लिख लीजिए फिर। बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने किया है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का, उसी तरीके से एक क्वेश्चन हमने और लिख रखा है
यहां पर क्या है, इफ sin a माइनस बी इक्वल 1/2 cos a प्लस बी इक्वल 1/2, तो यहां पे दिया गया a प्लस बी 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 डिग्री से तो बड़ा होगा ही होगा, लेकिन 90 डिग्री के बराबर होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा। ये उसके आगे दिया है कि a की जो वैल्यू आएगी b से बड़ी होगी। उसके बाद a और b हमें फाइंड करना है। जैसे हम लोगों ने थर्ड वाला किया था उसी तरीके से इसको करेंगे। यहाँ पे क्या है, sin a माइनस बी इक्वल 1/2। अब देखिए sin ही है तो sin a माइनस बी, और 1/2 किसकी वैल्यू है, sin की ही देखना है और किसी की नहीं। sin 1/2 मतलब 30, sin 30 डिग्री। तो ये यहां से कैंसिल कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझा दे रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं इसको। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन 1 आ गया। ठीक, अब यहां पे देखिए cos है, cos a प्लस बी इक्वल 1/2, तो cos a प्लस बी इक्वल 1/2 किसकी वैल्यू है, cos की, cos 60 डिग्री। तो यहां से भी यहीं से इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझाया जा चुका है कि कैसे कैंसिल हुआ। ये दोनों आ गया, कोई दिक्कत हुई नहीं हुई। a b से बड़ा होगा ऑन एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। a और a माइनस बी इक्वल 30, जो हम ऐसे ही ऐड करते हैं सिंपल, a प्लस बी इक्वल 60, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 2a, ये हो गया कैंसल, आ गया 90। अब यहां पर देखिए 2a इक्वल 90 है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/2, 90 डिग्री बाई 2, तो a इज इक्वल टू 45 डिग्री। आ गई वैल्यू, a मेरी 45 डिग्री हो गई है। अब हमें b फाइंड करना है, तो क्या इक्वेशन 1 लेकर चलेंगे, हाँ इक्वेशन 1 भी लेके चल सकते हैं, 2 भी लेकर चल सकते हैं, जहां से आपको सही लगे, लेकिन हम 2 लेकर चलेंगे भाई। फ्रॉम इक्वेशन 2, तो a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, a की वैल्यू 45 है, b इक्वल 60 डिग्री, तो b इक्वल 60 माइनस 45 डिग्री, b इक्वल 15 डिग्री। आ गया, तो a क्या हो गया, a 45 डिग्री, b मेरा हो गया 15 डिग्री। यहां पे लिख लो देयरफॉर, ये मेरा आंसर। देयरफॉर आप अपने से लिख लीजिएगा, a 45 और b 15 डिग्री। तो इसको आप लोग कर लीजिए, बहुत ही इजी है। उसी तरह से था, तो एक क्वेश्चन हमने कराया है कि आप लोगों को समझ में आ जाए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए।